एपिसोड 1 युद्ध से पहले भारत और पाकिस्तान। साल 1971 के युद्ध को समझने के लिए हमें इससे पहले के भारत और पाकिस्तान के बारे में थोड़ी जानकारी लेना जरूरी है। तो सन 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, उस वक्त देश को बंटवारे का दर्द सहना पड़ा था और मोहम्मद अली जिन्ना की मांग पर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को एक नया देश बनाने की मांग उठने लगी। इस तरह से 14 अगस्त सन 1947 को भारत के ही एक हिस्से को अलग करके एक नया देश पाकिस्तान बनाया गया। मगर पाकिस्तान के बनने के बाद भी समस्या ये थी कि भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन यानी आबादी ज्यादातर दो हिस्सों में थी। इनमें एक था वेस्टर्न इंडिया में और दूसरा ईस्टर्न इंडिया में। वेस्टर्न इंडिया का मतलब है राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर का पश्चिमी हिस्सा, और ईस्ट इंडिया का मतलब है आज के समय में बांग्लादेश। उस वक्त जिन्ना अपनी मांग पर इतने अड़े हुए थे कि उन्होंने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि अगर किसी देश के दो हिस्से होते हैं और वो एक दूसरे से जमीनी तौर पर नहीं जुड़े हुए हैं तो उन्हें संभालना कितना मुश्किल हो सकता है। और फिर पाकिस्तान अस्तित्व में आया। पाकिस्तान को पहचान मिलने के बाद ये देखा गया कि पश्चिमी पाकिस्तान में वो हिस्सा शामिल था जो आज के पाकिस्तान देश का हिस्सा है, और पूर्वी पाकिस्तान में वो हिस्सा था जहां आज का बांग्लादेश मौजूद है। उस वक्त से ही पाकिस्तान की राजनीति में पश्चिमी पाकिस्तान ज्यादा जरूरी भूमिका निभाता था और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। उस वक्त पश्चिमी पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश के लोगों को पिछड़ी जाति के लोग कहा करते थे। उनका मानना था कि वो लोग सभ्य नहीं हैं, और उसी वक्त उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा बनाने का ऐलान भी कर दिया गया था, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में मौजूद एक बहुत बड़ी आबादी बांग्ला भाषा बोलती थी। साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान में भी पंजाबी, सिंधी और बलूचिस्तान के लोग अलग अलग भाषाएं बोला करते थे। इस वजह से उस वक्त पूरे पाकिस्तान में इस बात को लेकर काफी नाराजगी भी देखी जाती थी। साल 1970 में जब पाकिस्तान के अंदर लोकसभा चुनाव हुए तो उस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीब उर रहमान जीत गए थे, मगर वो बांग्लादेश के थे। इसीलिए पश्चिमी पाकिस्तान ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका ही नहीं दिया, और यहीं से शुरू हुई बांग्लादेश के आज़ाद होने की लड़ाई। मगर इससे पहले कि हम पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बारे में और चर्चा करें, हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान के अलावा भारत में उस वक्त परिस्थितियां कैसी थीं। भारत में उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर देश को संभाल रही थीं। साथ ही पाकिस्तान के साथ पहले ही 2 जंग हो चुकी थीं, और चीन के साथ भी तब तक भारत एक जंग लड़ चुका था। जहां पाकिस्तान के साथ हुई जंग में भारत को जीत मिली थी, तो वहीं चीन के साथ हुई जंग में भारत को देश का एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ा। उस वक्त इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा देकर सत्ता में आई थीं, और इस वजह से उनका पूरा फोकस देश की गरीबी को हटाने पर था। लेकिन भारत पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में मौजूद था, और इस वजह से इन दोनों इलाकों के बीच की परेशानी से भारत भी काफी परेशान हो रहा था। दरअसल भारत की परेशानी की एक वजह यह भी थी कि जब शेख मुजीब उर रहमान को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया तो उन्होंने मार्च सन 1971 में एक आज़ाद देश बांग्लादेश बनाने की मांग करना शुरू कर दिया था, और अपने देश के टुकड़े होते हुए देखकर पाकिस्तानी सरकार ने बांग्लादेश के अंदर अपनी सेना भेज दी और शेख मुजीब उर रहमान को गिरफ्तार करके कराची ले आया गया। इधर पाकिस्तानी सेना ने जहां हर दिन हजारों की संख्या में बांग्लादेशी आम नागरिकों को मारा जाने लगा था। आंकड़ों की माने तो करीब 30 लाख आम नागरिकों को उस वक्त पाकिस्तानी सेना ने मार दिया था, और इसके साथ साथ 4 लाख महिलाओं के साथ
बलात्कार भी किया गया। और जब बांग्लादेशी नागरिकों पर इतने बड़े स्तर पर पाकिस्तानी सेना के द्वारा जुल्म किया जाने लगा तो लाखों की संख्या में बांग्लादेशी नागरिक इल्लीगल यानी कि असंवैधानिक तरीके से छुपकर बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आने लगे और इससे भारत की सुरक्षा के साथ भी समझौता होने लगा। उस वक्त भारत की मौजूदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इन हालात को गंभीरता से लेते हुए उस वक्त के भारतीय थल सेना के कमांडर सैम मानेकशॉ को एक मीटिंग के लिए बुलाया और उन्हें पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करके बांग्लादेश को आज़ाद कराने की मांग की। लेकिन तब मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी से कहा कि बरसात के मौसम में बांग्लादेशी इलाकों में दलदल की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, इस वजह से अभी युद्ध करना ठीक नहीं होगा। वहीं इस मौसम में पाकिस्तानी सेना और चीन भारत के दूसरे तरफ के बॉर्डर से हमला कर सकते हैं। इसलिए सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को दिसंबर तक इंतजार करने का सुझाव दिया, क्योंकि दिसंबर में लद्दाख क्षेत्र में बर्फ बहुत ज्यादा होने के कारण चीन के भारत पर हमला करने की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। हालांकि इस दौरान भारत ने अपने सैनिकों को इस ऑपरेशन की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी को भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। ये मुक्ति वाहिनी बांग्लादेशी क्रांतिकारियों का एक ग्रुप था जो बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करना चाहते थे। भारत अब दिसंबर के महीने का इंतजार कर रहा था और जंग की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं।